ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज का पता सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही चलता है। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि जब तक कोई बड़ी बीमारी सामने ना आ जाए हम टेस्ट कराने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। कोई भी बीमारी अचानक नहीं आती। हमारा शरीर अक्सर पहले ही संकेत देने लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई ब्लड शुगर के कई शुरुआती संकेत सबसे पहले हमारे पैरों में दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब शरीर में शुगर लेवल बढ़ने लगता है तो इसका सबसे पहला और सबसे बुरा असर हमारी नर्व्स यानी नसों और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। क्योंकि पैर हमारे दिल से सबसे दूर होते हैं, इसलिए ब्लड फ्लो और नर्व डैमेज की समस्या सबसे पहले वहीं से शुरू होती है, जिसकी वजह से पैरों में सुन्नपन, जलन, सूजन या घाव देर से भरने जैसे संकेत दिख सकते हैं। आज मैं आपको एक डेली हैबिट बनाने के लिए कहूंगा। अगर आप रोज सिर्फ 30 सेकंड, जी हाँ, केवल 30 सेकंड अपने पैरों को ध्यान से देखें तो कई बार इन शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचाना जा सकता है और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी को खतरनाक रूप लेने से रोका जा सकता है। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं पैरों के 9 ऐसे संकेत जो चीख चीख कर बताते हैं कि आपकी बॉडी में शुगर बढ़ रही है। पहला, पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन। शुरुआत करते हैं पहले संकेत से। क्या आपके पैरों में अक्सर चींटियां चलने जैसा महसूस होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि पैरों का सुन्न होना या झंझनाहट सिर्फ एक ही पोजीशन में ज्यादा देर बैठने या पैर दब जाने की वजह से होता है। ये बात कभी कभी सच हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो ये नर्व डैमेज की शुरुआत का सीधा संकेत हो सकता है। मेडिकल साइंस में इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। डायबिटीज में खून में मौजूद एक्स्ट्रा शुगर हमारी नर्व्स की बाहरी परत को धीरे धीरे डैमेज करने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी तार के ऊपर का प्लास्टिक कवर कट जाए। इसी वजह से पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। इससे बचने की डेली हैबिट क्या है? रोज 20 से 30 मिनट वॉक यानी पैदल चलने की आदत डालें ताकि पैरों में ब्लड फ्लो तेज हो। और आज से ही मीठे का सेवन कम कर दें। दूसरा, पैरों में जलन या गर्मी महसूस होना। दूसरा संकेत बहुत ही आम है, लेकिन लोग इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग पैरों के तलवों में होने वाली जलन को मौसम की गर्मी या दिन भर की थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कई बार डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक बहुत ही गंभीर और शुरुआती संकेत हो सकता है, खासकर अगर ये जलन रात के समय ज्यादा महसूस होती है। जब शुगर ज्यादा होती है तो पैरों की नर्व्स प्रभावित होती हैं और वे दिमाग को गलत सिग्नल भेजने लगती हैं। इसी वजह से बिना किसी बाहरी गर्मी के भी पैरों के तलवों में आग जैसी जलन या चुभन जैसा एहसास होने लगता है। इसके लिए आपकी डेली हैबिट होनी चाहिए, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलें, और फाइबर से भरपूर संतुलित आहार लें। तीसरा, पैरों के घाव जल्दी ठीक न होना। तीसरा संकेत सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। हम सभी सोचते हैं कि अरे जूता काटने से छोटा सा घाव ही तो हुआ है, अपने आप 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा सा कट, छाला या घाव कई हफ्तों तक ठीक ना हो तो यह खतरे की घंटी है। यह बढ़े हुए ब्लड शुगर का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज में शरीर की हीलिंग क्षमता यानी घाव भरने की ताकत बहुत धीमी हो जाती है। हाई ब्लड शुगर के कारण ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और खून में मौजूद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उस घाव तक नहीं पहुंच पाते जो उसे ठीक करने के लिए जरूरी हैं। इसलिए रोज नहाते समय या रात को सोते समय अपने पैरों की जांच करें। उंगलियों के बीच में देखें, किसी भी छोटे घाव को तुरंत साफ रखें और एंटीसेप्टिक लगाएं। चौथा, पैरों की स्किन का रंग बदलना। चौथा संकेत आपके पैरों की स्किन का रंग है। अक्सर लोग पैरों का रंग काला पड़ने या लाल होने को धूप या टाइट जूतों का असर समझ लेते हैं, लेकिन कई बार यह महज टैनिंग नहीं होती, बल्कि खराब ब्लड सर्कुलेशन का सीधा संकेत होता है। लगातार शुगर बढ़ने पर रक्त प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। जब पैरों के निचले हिस्से में ताजा और ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंचता तो वहां की स्किन गहरी लाल, नीली या असामान्य काले रंग की दिखने लगती है। इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। ब्लड फ्लो को सुधारने के लिए रोज हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग जरूर करें ताकि पैरों तक खून सही से पहुंच सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो सच में अपनी हेल्थ की केयर करते हैं? अगर आप आज से ही अपने पैरों की रोज 30 सेकंड जांच करने का प्रॉमिस करते हैं तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और कैपिटल लेटर्स में यस जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अब तक उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब आगे जानते हैं पांचवा संकेत। पांचवा, पैरों की स्किन का बहुत ज्यादा सूख जाना। पांचवा संकेत, पैरों की स्किन का फटना। लोग इसे अक्सर सर्दियों के मौसम का असर या सिर्फ नॉर्मल ड्राई स्किन की प्रॉब्लम समझते हैं। लेकिन अगर कोई मौसम ना हो और फिर भी आपके पैरों की स्किन लगातार छिल रही है या एड़ियां बहुत बुरी तरह फट रही हैं, तो ये नर्व डैमेज और ब्लड फ्लो कम होने का संकेत हो सकता है। डायबिटीज हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे शरीर में पसीना और नमी कंट्रोल करती हैं।
जब नमी कम हो जाती है तो एड़ियां ज्यादा फटने लगती हैं और स्किन रूखी हो जाती है। पैरों को रोज किसी अच्छी क्रीम या नारियल तेल से मॉइस्चराइज करें, लेकिन उंगलियों के बीच में क्रीम ना लगाएं। और दिन भर में पानी पीने की मात्रा बढ़ा दें। छठा, पैरों में सूजन। छठा संकेत है पैरों और टखनों में सूजन आना। कई लोग सोचते हैं कि दिन भर कुर्सी पर लटक कर बैठने या ज्यादा देर खड़े रहने की थकान की वजह से पैर सूज गए हैं। कभी कभार ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन लगातार आपके पैरों में सूजन बनी रहती है और मोजे पहनने पर रबर के गहरे निशान बन जाते हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन या किडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है, जो डायबिटीज का ही एक साइड इफेक्ट है। हाई ब्लड शुगर हमारे शरीर के फ्लूइड बैलेंस और किडनी के फिल्टर करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे शरीर का पानी पैरों में जमा होने लगता है। जब भी आराम करें तो अपने पैरों के नीचे एक तकिया रख लें, ताकि पैर दिल के लेवल से थोड़ा ऊपर रहे। साथ ही अपने खाने में नमक का सेवन कम कर दें। सातवां, पैरों में बार बार दर्द होना। सातवां वार्निंग साइन है पैरों में बिना किसी वजह से दर्द होना। लोग इसे सिर्फ उम्र का तकाजा या ज्यादा चलने फिरने का असर मान लेते हैं और पेन किलर खाकर काम चलाते हैं। लेकिन बिना किसी चोट या ज्यादा मेहनत के अगर पैरों में लगातार दर्द बना रहता है, तो ये नर्व्स के डैमेज होने या सूजन का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक शुगर लेवल हाई रहने से नर्व्स में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ सकती है। इससे पैरों में ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे किसी ने कोई सुई चुभा दी हो या इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। रोज सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और रात को सोने से पहले पैरों की हल्के हाथों से मसाज करें। इससे नसों को बहुत आराम मिलेगा। आठवां, पैरों में बार बार क्रैम्प्स यानी नस पर नस चढ़ जाना या ऐठन होना। आठवां संकेत है पैरों की पिंडली हो यानी काफ मसल्स में क्रैम्प्स यानी नस पर नस चढ़ जाना या ऐठन होना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ थकान, कमजोरी या शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, लेकिन आधी रात को सोते सोते अचानक पैरों में तेज क्रैम्प्स आना कई बार ब्लड सर्कुलेशन खराब होने का एक बड़ा लक्षण होता है। डायबिटीज के मरीजों में ब्लड वेसल्स सख्त हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। जब पैरों की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उनमें अचानक क्रैम्प्स आने लगते हैं। अपनी डाइट में मैग्नीशियम और पोटेशियम वाले फूड्स शामिल करें, जैसे बनाना, हरी पत्तेदार सब्जियां, चिया सीड्स और नट्स। और आखिरी यानी नौवां संकेत है पैरों का हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहना। सर्दियों में पैर ठंडे होना आम बात है और कई लोग इसे मौसम या ठंडे फर्श का असर समझते हैं। लेकिन गर्मियों में भी या रजाई के अंदर होने के बावजूद अगर आपके पैरों में हमेशा ठंडक महसूस होती है, तो यह कमजोर ब्लड सर्कुलेशन का बहुत सॉलिड संकेत हो सकता है। डायबिटीज में शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ या ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे पैरों के बिल्कुल अंतिम छोर तक गर्म खून पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाता और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। खून का दौरा सही रखने के लिए रोज कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज पैदल चलने की आदत डालें। दोस्तों, हमारा शरीर एक बेहतरीन मशीन है जो किसी भी खराबी के होने पर अलार्म जरूर बजाता है। जरूरत है तो बस उन अलार्म्स को सुनने की। अगर आपके या आपके परिवार में किसी के पैरों में इनमें से कोई भी संकेत जैसे सुन्नपन, जलन, सूजन या घाव न भरना बार बार दिखाई देता है, तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें। ये मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से सलाह लें। समय रहते ब्लड शुगर की जांच और सही लाइफस्टाइल यानी अच्छा खाना, एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री लाइफ अपनाने से आप डायबिटीज ही नहीं बल्कि इससे जुड़ी कई बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल बुजुर्गों का साथी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी हेल्थ से जुड़ी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।